और ये करौली रोड पे मिले, जितने भी 15-16 गांव आ रहे हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। उसके बारे में हमारी एक पीड़ा है, वो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। महोदय जी, जो ये बाईपास निकली है, इसमें गरीब किसान लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो अपनी नगर पालिका की जो पैरा फेरी की जो गांव की रिपोर्ट है, वो इस प्रकार है। ये फ्रासपुर, सलेमपुर, हंगोटा, हबीपुर, जलोखरा, ये सारे गांव का ये मैप दिया हुआ है। ये हमने नगर पालिका से निकलवाई है। इसके मुताबिक हमें मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी पीड़ा हमारी ये है कि 1,12,000 रुपए बीघा की जमीन, जिसकी ये मुआवजा की रेट तय की है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, ये किस बेस पे इन्होंने ये मुआवजा तैयार किया। हाँ, इन लोगों ने गलती की है, तो अधिकारियों से भी मेरी यही निवेदन है कि हमें उचित मुआवजा के वो किया जाए। दूसरी बात, जो इन्होंने जो एक लेटर आया बाईपास वाला, ये देखिए, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाह रहा हूं। ये लेटर आया बाईपास का 17/10/2024 को। इसके बाद इन लोगों ने धनाढ्य व्यक्तियों से मिलके कई जमीनें 90A करी। हमारे खेत के डोड़े के पास, जैसे हमारे गिरिराज जी हैं, इनके खेत और उसका खेत एक खस रहा है, उसको 90A कर दी, उसको करोड़ों में उसका मुआवजा आ रहा है। ये 90A इन्होंने 2025 में करी है। ये देखिए आप, इसका नामांतरण भी है। इस तरह कई लोगों का इन्होंने बेनिफिट पहुंचाया है। मैं गया था, वकीलों ने मना कर दी, नहीं होगी ये तुम्हारी 90A। ये एक बड़ी पीड़ा है हमारी कि जब हमारे पड़ोसी को मिले करोड़ों में मुआवजा, हमें मिले लाखों में। हम निवेदन पहले भी करने गए, आपत्ति भी हमारी दर्ज है। ये आपत्ति का लेटर रहा सारे। ये आपत्ति का लेटर है। ये हमने आपत्ति दी थी भाई साहब 12/8/2025 को। इस पे हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना हमसे कोई पूछताछ की गई। तो ऐसा क्या रीजन रहा जो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया इन लोगों ने कि भाई मुआवजा तो सबको समान मिलना चाहिए था ना। बहुत से लोगों के मकान गए हैं, कम से कम मैं मानता हूं 70-80 मकान गए, उनका भी उचित मुआवजा नहीं मिला। बहुत से प्लॉट्स ले रखे थे, उनके वो 90A नहीं थी, उनके प्लॉट्स गए, उनके 20-30 हजार रुपए मुआवजा। तो इन चीजों पे आपके माध्यम से गौर होना चाहिए। और इन्होंने जो बड़ा काम किया है 90A का, तो मेरे पास बहुत सारे आपके पास सबूत है। ये देखिए, एक तो ये है, दूसरा मेरे पास 90A का ये रहा, इसका नामांतरण भी है। इनको करोड़ों में मुआवजा दिया गया। इनका मेरे पास एक वीडियो है, तो आज भी एक ये रहा, देखो इसमें 5 जमीनें 90A हुई है। ये 2025 में हुई है। काश हमने भी रिक्वेस्ट की थी, हमारी भी 90A हो जाती तो हमें भी उचित मुआवजा मिल जाता। तो मुझे लग रहा है कि कई लोगों का इसमें मिली भगत के कारण बड़ा मुआवजा हो सकता है। कि क्या हिस्सेदारी है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनमें अधिकारी लोग लिप्त हैं। इसके बाद मैं आज पूरे सबूतों के साथ आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं। ये अवार्ड है सारे, बहुत सारे मैंने लिए हुए हैं। तो इनमें हमारे लाखों में आ रहे हैं, उनके करोड़ों में मुआवजा आ रहे हैं। उनका आधा बीघा का मुआवजा 1,20,00,000। इसके बाद इन्होंने जो रजिस्ट्री की है, ये रजिस्ट्री रही, ये 3 ईयर की है। इसमें इन्होंने जो रेट ली है उसका मुआवजा नहीं दे रहा, लाखों, इन्होंने करोड़ों में ये रजिस्ट्री की है बीघा में। जो ये रजिस्ट्री है इसका 17,62,000 रुपए वो आ रहा है। ये रजिस्ट्री 3 ईयर की है। तो ये प्लॉट गया हुआ है, तो उनको उचित मुआवजा देने का वो नहीं है। यानी आपका कहना है कि जो रेट देनी चाहिए थी कि भाई किसी ने कहीं तो 50 लाख रुपए बीघे के हिसाब से डीएलसी रेट लिया है, कहीं 1 करोड़ के से लिया है, तो जो मुआवजा है वो भी उसी हिसाब से दिया जाए। हाँ सर, जो मुआवजा है उसी हिसाब से दिया जाए। और फिर मैं आपको एक और अहम सबूत बता देता हूं। ये 90A करी है, इसमें ये देखिए, ये 90A है और इसमें गेहूं खड़े हुए हैं। ये देखिए,
ये किसकी भाई साहब जमीन? राजीव नरूका की है। इसका बहुत मोटा मुआवजा आया है और एक ही नंबर है। यानी ये वीडियो आपके पास भेजा गया है, वहाँ से आया हुआ है। हाँ, देखिए इनका ये भी है, हमारा बहुत दुख है। और जो उचित मुआवजा है वो जनप्रतिनिधि हमारे सामने आए, हमारे आगे आए, हमारे सहारा लगाए और उनको एक अधिकार बनता है कि हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए। हमारी बाईपास से बिल्कुल ना पहले रोक थी ना आज है, हमारी बाईपास से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम मुआवजे के हकदार नहीं है कि हम मुआवजा नहीं मांग सकते अपना उचित मुआवजा। हमारे पास भूमि के अलावा है क्या? तो इस तरह का जो ये दोगला व्यवहार है इसको नहीं करें। और मेरी फिर अगर कहीं गलती हुई है, कहीं खामियां रही है, कोई सर्वे में रही है, क्या है, तो सर्वे में दोबारा करवा के उचित जगह पे जाके और उसका एक्यूरेट जो हमारा मुआवजा बनता है, बाजार मार्केट का जो मुआवजा बनता है, वो हमें दिलवाएं। यानी बहुत से तो ऐसे है जीतू जी, जिस तरह से कि जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए बीघे में जमीनें ली है, तो उसका मुआवजा तो सिर्फ अमूल चमूल उसको क्या होगा, 3 लाख रुपए मिलेगा। वही तो पीड़ा है, सबसे वही बड़ी वही तो पीड़ा है हमारी। उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अधिकारी लोग? जो बाईपास जो 32 बीघा जमीन की यहाँ प्लॉटिंग हुई है, आज उसमें रेट 10 लाख रुपए बीघा है। एक प्लॉट भी हमें 1,12,000 में एक प्लॉट अगर हमें दिला दे, हमारी 1 बीघा की वो जो इन्होंने जो निकाली है, तो उसके लिए हम बिल्कुल, आप आओ तो सही ना, हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार व्यक्ति है हम बिल्कुल भी आंदोलन कोई उग्र वो हम नहीं चाहते। लेकिन आप अधिकारी लोगों, आपने 50 जमीनें करी है, ये 90 है और ये 2025 में करी है। क्यों ऐसा क्या था जो इन लोगों के धनाढ़ लोगों की आपने करी और हमारे साथ अन्याय किया? हम न्याय चाहते हैं, ना कि कोई ये इतनी ये जगह है। लेटर मैंने आपको बता दिया, इतनी सारी 90 आपने की है, किस बेस पे की है? कहीं न कहीं आपका इसमें मुझे अंदेशा है कि आपका कोई हिस्सेदारी हो सकती है। तो आप ये चाहते और 91 की है तो वो खाली है क्या? मेरे पास ये पूरे वीडियो बने हुए हैं, उनमें गेहूं लहरा रहे हैं और हमारी खाली पड़ी है। नहीं चाहिए थी, यानी कि खाली भूमि के तो 90 नहीं है, और जो हरी भरी भूमि उनकी 90 है। और ऐसी 20 जमीन है और अभी तो मैं देखो पूरी जमीन मेरे पे नहीं निकली। ऐसा नियम होता है क्या कोई? साहब उनके लिए, अधिकारियों के लिए खा नियम है, नियम तो हमारे लिए है। हम बोल नहीं सकते, हम हमारी पीड़ा नहीं रख सकते, नियम हमारे लिए। नहीं, इनका भी एक नियम होता है कि जिस तरह से अगर जब तक भूमि खाली नहीं है, बंजर नहीं है, तो उसकी 90 नहीं हो सकती। भाई कृषि भूमि की तो आप 90 कर ही नहीं सकते हो। ये सारी चीजें गवर्नमेंटेड नियम है एग्रीकल्चर भूमि की। 90 करने से पहले उसके 10 पैराफेरिक नियम। जब आपने ज्ञापन दिया था तब आपने इस वीडियो को अधिकारियों को बताया था? नहीं सर, वो उस टाइम नहीं बताया, लेकिन अधिकारियों को तो भाई उनके हाथों से धोई है 90, उनको सारा पता है। ये किसानों के द्वारा भेजा गया आपको वीडियो? हाँ, किसानों के द्वारा वीडियो भेजा गया है सर, और अभी भी है प्रेजेंट में। आप चल सकते हो जगह पे, वहाँ 90 की वहाँ गेहूं खड़े हुए हैं, हमारी जमीन है भाई, मौके पे आप देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम बिल्कुल हम कोर्ट भी जाएंगे। देखो हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमारी जमीन भी गई, हमें उचित मुआवजा भी बड़ा नहीं। अधिकारी कुछ तो कहता होगा आपसे, कुछ आश्वासन या कुछ? अब भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, हमें तो डराया धमकाया और जा रहा है। अच्छा, किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा। अगर बोलेगा, फालतू बोलेगा, देखो उग्रेश में हमारी जमीन गई है, हम अगर कोई शब्द गलत निकल गए तो उसके लिए तो हम भी माफी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई उग्र वो करे, हमें कोई आंदोलन की इनकी कोई वो नहीं है, हमें तो मुआवजा मांग रहे हैं सर, मुआवजा मिल जाए। हमें तो डराया जा रहा है। सारे किसान डरे हुए हैं कि वहां नहीं चले, अब दोबारा अधिकारियों के पास जाने से डरे पड़े। तो उसमें एक चीज हो सके, जैसे कोर्ट कचहरी में जाते तो वो अधिकारी एकदम डरा धमका के, जिस तरह से उनको डर है किसान भाई, एक तो भोला सीधा होता है, हर कोई तो ये नहीं होता कि भाई मैं नेता बनूं या एक्टिवनेंस हो, तो वो ये चीज से डरा हुआ है कि मुझे कहीं उठा के जेल ना कर दे। तो इस चीज से बिल्कुल डरा हुआ। बाबा की 3 बीघा जमीन गई है, कैसे डरा हुआ है? आज मेरे पास सुबह से आया, कल भी आया, 3 दिन हो गए इस बाबा को। गए हो हमारे जो किसान भाई है उनके साथ गए हो कि भाया या देख 1,12,000 तो हमारा हमें रोजगार भी मिल सकता है, हम तो खुश हो रहे थे। लेकिन इन्होंने तो ऐसा किया कि 1,12,000 आज हमें, मतलब ऐसी हमारी स्थिति कर दी कि हमारे घरों के चूल्हे बंद है। बहुत से आदमी है ना, जो 5 लेडीज विधवा है, डर से डरे विधवा है, उनकी जो रोजगार की दुकानें गई, आज वो रो रही है, आज उनको पूछने कोई नहीं जा रहा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी गंगापुर का नेता है, जो राजनीति करता है, वो हमारे साथ आए, किसानों के साथ आए, हमें उचित मुआवजा दिलवाए। और जो हमारा साथ देगा,
उनके किसान भाई भी साथ देंगे। ये कागज मैंने सब पूरे गांव में हर किसानों के वहां से आ रहे हैं, वो लेके बैठे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो 2028 में शायद वो कागज प्रतिनिधि को थमाने का काम वो लोग करेंगे। तो आपके हिसाब से कितना मुआवजा होना चाहिए था? सर पैरा फेरी का मुआवजा होना चाहिए। जब इन्होंने लिस्ट बनाई है हमारी पैरा फेरी की, तो पैरा फेरी का मुआवजा हमें दो उचित। एक बार आओ वहां देखोगे, ये जमीन है, इनके चारों तरफ प्लॉटिंग होगी, क्या बीतरी होगी। जिन्होंने लोगों ने जो धनाढ़ है उन्होंने तो कॉलोनियां काट के पैसे रख लिए और हमारी जमीन भी गई, हमारे प्लॉटिंग के पैसे भी नहीं आ रहे। काश हम भी पहले बेच देते, ऐसा हमें पता होता तो। ये 60-60, 70-70 लाख रुपए की आजकल जमीनें बिकती है यहाँ। तो ऐसा हमें अंदेशा नहीं था। हमें यह था कि हमारे साथ सरकार और जो भी अधिकारी है वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन अब तो सरेआम अन्याय दिख गया हमें। और पेश जो कागजों को मैं पेश कर रहा हूं, ये सबूत के साथ आपको बता रहा हूं कि ये 90A की है। 25 में ही क्यों की? इतनी बड़ी 90A क्यों की? क्या उसमें प्लॉटिंग हुई? क्या उन्होंने मकान? खासतौर पे खेती हो रही है, देखा जा रहा है कि जिस तरह खेती कर, और 90A भी उसी रूट पे किया जहाँ पे हाईवे निकल रहा है। हाईवे के इसके आसपास कहीं ना कहीं एक किसी न किसी यानी कि भ्रष्टाचार को कैसे भी कह सकते हैं, उस चीज को अंकित करता है सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल, उसी तरह उंगली करता है कि भाई हाईवे, इनको पहले पता था कि हाईवे इधर होके जाएगा तो वो 90 हमें करनी है। वही नंबर आया ना, वही नंबर गया पूरा, इसलिए 90 किया उनको, कोई समझदारी है, इसलिए पहले से ही उनका वो करवा दिया। हमारे गिरिराज जी बताओ। जी आप बताओ। मेरा सर आपसे निवेदन है कि जो मेरे जमीन गई है उसमें से क्या एक ही नंबर थे, 2 भाइयों में बंटवारा हो गया। एक भाई का तो दूसरे ने खरीद लिया और एक का मैंने खरीद लिया। तो मैंने क्या उससे 7-8 साल पहले 50 लाख रुपए पर बीघा में खरीदी थी। तो मेरी जमीन गई, उसका मुआवजा मिल रहा है टोटली 2,95,000 रुपए। और मेरे बगल में वही नंबर में से उसको मिल रहा है 5,85,00,000 रुपए बीघे, वो 5,85,00,000 रुपए मिल रहे हैं 2.5 बीघा। तो साहब मैं क्या करूंगा उसमें? मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने तो 7 साल पहले खरीदी है उसको, जमीन को कटी से उल्टा सीधा करके पैसा किया, कछु भी किया, वो जमीन गई पूरी। अब मैं क्या करूं उसमें? बस दिक्कत ये है कि आपकी 90A में नहीं है। 90A में नहीं है साहब, मुझे पता नहीं था कि 90 होगी, यहाँ बाईपास कटेगा क्या है। हमको पहले से गेहूं खड़े हैं ना उसमें, फसल खड़ी है अभी। अच्छा, जो 90 हो चुकी है अभी निकल रहा है, ने हमको कोई सूचित किया, ने कुछ किया। फिर कलेक्टर SDM साहब के हमने आपत्ति लगाई थी, उसमें आपत्ति में हमको कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिला। यानी कि जिसने 90 करवा ली उसके तो आम के आम गुठलियों के दाम भी हो गए, यानी कि आम तो वैसे मिल गए मुआवजे के तौर पे, पर इधर दाम गुठलियों के दाम ये है कि गेहूं का गेहूं भी हो गया। उनको साहब इस चीज का पहले से ही पता था ना, इसलिए उन्होंने करवा लिया। हमको तो पता ही नहीं था ना इस चीज को कैसे होगा। और जो मैंने बाद में पता भी लगाया तो बात करी मैंने, तो मेरे से मना कर दिया कि ये 90 नहीं होगी आपकी जमीन। जब मैं क्या करता उसमें? पत्रकार जी, मैं आपसे निवेदन कर दूं, इस मैटर में क्या था कि जो किसानों के सामने एक इशू था कि नगर पालिका परिक्षेत्र के से कर दिया इनने कि ये जो पैरा फेरी क्षेत्र में आ रहा है उनको मुआवजा जो 90 जमीन होगी उन हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। जो कर्मचारी है, शासन प्रशासन के जो लोग बैठे हैं शहर में, उनके द्वारा ये 90 जो पर्सनल व्यक्तिगत मैं कह सकूं उनको लाभ देने के लिए उन लोगों ने इस तरीके से ये किया। आज सारा रिकॉर्ड आपके सामने हमने पेश किया। और जो किसान लोग हैं वो तो बिल्कुल यूं मानो एक गरीब अपनी पीड़ित आवाज को आप तक या पत्रकारों के माध्यम से शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनके पास में रखता है, लेकिन उनके अलावा भी वो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतनी नहीं ली जाए कि भाई हम बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे। जो मुआवजा इन लोगों को दिया है पड़ोसियों को, हमारा उनसे दुख नहीं है, लेकिन उनके बराबर मुआवजा जो और किसान जो लोग रह रहे हैं, गरीब आदमी, उनको भी पैरा फेरी क्षेत्र के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जो उससे उनकी जो 90 जमीन हुई है उनका इतना ही मुआवजा और जो लोग किसान हैं उनको भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो हम बिल्कुल सरकार को और अधिकारियों को धन्यवाद देंगे उस हिसाब से। लेकिन ये एक मतलब व्यक्तिगत वाली जो चीजें है ना वो गलत है, क्योंकि इन लोगों ने व्यक्तिगत फायदे के लिए काम तो इसमें सारी चीजें आती है। अगर किसान मरता क्या नहीं करता, अगर किसान के साथ अन्याय होगा तो किसान तो कुछ न कुछ अलग नहीं बिल्कुल हर तरीके से मजबूत तरीके से हम खड़े होंगे। और जो लोग हैं किसान, जो गांव के लोग हैं, उनको खड़ा करेंगे। इसमें इकल्ला कोई एक गांव का या 4 गांव का काम नहीं है, कम से कम 20-50 गांव है, सब पीड़ित है यार।
और इतने धनाढ़ लोग उनमें से 10, 20, 50 होंगे, उनके अलावा 500 फैमिली तो ऐसी है उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। 200 फीट का कितना बड़ा एरिया होता है ये साहब। हमारे किसानों के जिला अध्यक्ष है राजेंद्र जी। जी राजन जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से किसानों की जो पीड़ा आ रही है सामने लगातार? इसमें साहब किसानों की जो पीड़ा मेन है वो गवर्नमेंट रेट जो होनी चाहिए थी, इनकी जो एरिया आ रहा है का उसको खेती में काम में ली हुई जमीन को 90 कर रहे हैं। दूसरा आता है कि जो अभी रजिस्ट्री जो हो रही है उसकी रेटों का सबको पता है, प्रशासन को पता है, तो वो उसी हिसाब से उस रेटों के हिसाब से इनको अगर किसानों को मुआवजा दें कोई विरोध नहीं है। रोड अगर निकल रही है तो रोड का कोई विरोध नहीं है, कहीं भी बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। खाली ये है कि इनकी जो मुआवजा राशि है वो सही तय की जाए, कहीं कोई विरोध नहीं होगा। और जो भी वंचित रह रहे हैं उनको दोबारा दिखवाएं और उस चीज को जो है प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं भारतीय किसान संघ की ओर से आगे के लिए किसानों के साथ रहेंगे। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ सवाई माधोपुर, तो इनने हमको बताया है और अभी हमारा विचार है या तो प्रशासन इसको ठीक तरीके से देख ले, अच्छा है, नहीं आगे कोई दोबारा ज्ञापन और उसका अनुरोध करे। बड़ी रणनीति तय करोगे? ठीक है सर। जी सर। जी सर, अब मैं आपके माध्यम से बता दिया सारी पीड़ा ये है और प्रशासन मुझे दबाने की कोशिश नहीं करे। मेरे पास किसान भाई खड़े हैं, अगर मुझे मुआवजा नहीं दिया गया, मेरे भाइयों को मुआवजा नहीं दिया गया, मेरी माँ बहनों को मुआवजा नहीं दिया गया तो मेरा जीना व्यर्थ है। मैं आवाज तो उठाऊंगा। अगर इनको लगता है कि मेरी आवाज उठाने में इनको दिक्कत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बंद भी कर सकते हैं, FIR भी लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके काड़े कारनामे तो मैं खोल के रहूंगा, मेरे पास सबूत के साथ है। इतनी इन्होंने 90A करी है। आपके माध्यम से मैंने आज आपको बताया, 2-4 दिन में जयपुर भी जाऊंगा, एजेंसियों को भी दूंगा और मैं सारी इनकी जांच तो कराऊंगा। क्यों कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हाँ, हमें ये पेरा फेरी का कर देते, हमारी जगह ठीक है, हमारी प्लॉटिंग के बीच में जगह है, हमारा गांव पेरा फेरी में आता है, तो इनको दिक्कत कहाँ आ रही है? ये इनके घर से मुआवजा नहीं दे रहे थे, ये सरकार का मुआवजा था, हमें उचित मुआवजा इनको देना चाहिए था। इनका अगर मुआवजा जाता, इनके घर से जाता तो इतना सोचते। इन्होंने इतना क्यों सोचा, इतना अन्याय क्यों किया? क्या ये दिखाना चाहते थे कि हम ऐसे किसानों को दबाव देकर हम गवर्नमेंट का फायदा कर देते हैं? अरे तुम्हारा फायदा तो भाई ये 90A में कर लिया, तुम्हारा फायदा तो 90A में हुआ ही है। 90A ऐसे होती नहीं है गंगापुर में, और जिनमें गेहूं खड़े हैं तो फायदा तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन हमें तो आप लोगों ने मार दिया। कहां तक आप हमारी आवाज दबाओगे? आवाज दबने वाली नहीं है भैया जी।